अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे, हमारा टॉपिक चल रहा था टाइप्स ऑफ ड्राइंग्स का। तो हमने शुरू में देखा था कि इसकी दो जो है मेन ग्रुप्स हैं, एक है ज्योमेट्रिकल ड्राइंग, उसके बाद जो दूसरा ग्रुप है उसे हम कहते हैं टेक्निकल ड्राइंग। ज्योमेट्रिकल ड्राइंग में हमने तीन उसकी टाइप्स जो है वो क्लास के अंदर देखी थी अपने पहले लेक्चर के दौरान, जिसमें हमने डिस्कस किया था प्लेन ज्योमेट्री को, सॉलिड ज्योमेट्री को, उसके बाद डिस्क्रिप्टिव ज्योमेट्री को। इसके बाद हमने लास्ट जो वीडियो लेक्चर था उसमें हमने टेक्निकल ड्राइंग के बारे में थोड़ा सा हमने देखा था कि मशीन्स हैं, मशीन की ड्राइंग्स हैं या उसके जो पार्ट्स हैं उनकी ड्राइंग्स को हम कहते हैं टेक्निकल ड्राइंग। तो उसके लिहाज से आज हम उसकी हमने कुछ तीन अकसाम जो देखी थी। सबसे पहले हम जो किस्म हमने देखी थी टेक्निकल ड्राइंग की, जिसमें हमने कहा था कि डिज़ाइन लेआउट सबसे पहले तैयार होता है। डिज़ाइन लेआउट जो है वो सबसे पहला नेसेसरी पहला जो है वो एक्शन है, जिसमें हम सबसे पहले मुख्तलिफ़ किस्म के स्केचेस वो होते हैं जो सिर्फ हाथ से यानी पेंसिल और रबड़ से तैयार किए जाते हैं, जिनको हम ड्राइंग की पहली जो है बुनियाद कह सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो है स्केच जो है वो तैयार किए जाते हैं, डिज़ाइंस। ठीक है, पहले स्केच तैयार होंगे, मुख्तलिफ डिज़ाइंस होंगे जिनके ऊपर डिस्कशन होगी। डिस्कशन करने के बाद उसको एक फॉर्मल ड्राइंग में जो है उसकी जो है उसको शक्ल दी जाएगी। तो सबसे पहला जो है हमारा है डिज़ाइन लेआउट। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो हमने टॉपिक देखा था अपना वो था हमारा सिंगल पार्ट ड्राइंग। ठीक है, तो सिंगल पार्ट ड्राइंग में या वन व्यू ड्राइंग वो क्या होती है कि जब आप समझते हैं कि एक व्यू एक मंज़र आप बयान करते हैं और आपको अंदाज़ा होता है कि देखने वाला उसको बखूबी समझ सकता है, यानी वर्कर या कोई जो टेक्नीशियन है, जो काम करने वाले लोग हैं, वो उनको मुकम्मल मालूमात एक व्यू से जो है वो एक मंज़र से आप बयान कर सकते हैं। तो वो जो हमारी ड्राइंग है टेक्निकल ड्राइंग, उसको हम कहते हैं सिंगल पार्ट ड्राइंग या वन व्यू ड्राइंग। तो मैंने वहाँ पे डिस्कस किया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके 6 मनाजिर की हम ड्राइंग बना सकते हैं, जिसमें सबसे पहला उसका फ्रंट का मंज़र है, फिर उसका बैक का है, टॉप का है, बॉटम का है, राइट साइड है और लेफ्ट साइड है। तो हम सपोज़ करते हैं कि जो तीन जो मनाजिर हैं वो तीन के बिल्कुल कॉमन हैं, यानी कि फ्रंट इज़ इक्वल टू बैक, टॉप इज़ इक्वल टू बॉटम, यानी कि ये दोनों बराबर हैं। राइट साइड और लेफ़्ट साइड में से हम एक चूज़ करते हैं। तो तीन को हम इग्नोर करते हैं और तीन में से हम या तो फ्रंट या तो टॉप या एक साइड जो है वो हम तैयार करते हैं। अगर एक ही मंज़र में हमारा कंपोनेंट तैयार होता है और उसकी मुकम्मल ड्राइंग जो है वो हम बयान कर पाते हैं, मुकम्मल तफसीलात बयान कर पाते हैं एक ही व्यू के अंदर, एक ही मंज़र के अंदर, एक ही फ्रंट के अंदर या टॉप के अंदर या राइट के, उसे हम कहते हैं वन व्यू ड्राइंग या उसे हम कहते हैं सिंगल पार्ट ड्राइंग। तो अगर हमने वहाँ पे मज़ीद भी डिस्कस कर लिया था दो मज़ीद टाइप्स, अगर दो मनाजिर बयान करेंगे तो उसे हम कहेंगे टू व्यू ड्राइंग। ठीक है, डबल पार्ट ड्राइंग। अगर हम उसके तीन मनाजिर बयान करेंगे तो वो हमारी कहलाएगी थ्री व्यू ड्राइंग। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हमने वहाँ पे देखी थी। आज हम देखने जा रहे हैं सबसे पहले असेंबली ड्राइंग। असेंबली ड्राइंग क्या है? ठीक है, इसको हम देखते हैं, यहाँ पढ़ते हैं। ठीक है, तो असेंबली ड्राइंग हम किसे कहते हैं? ये कहते हैं कि इन दिस टाइप ऑफ ड्राइंग ऑल पार्ट्स कंपोनेंट्स आर ड्रॉन इन देयर रिलेटिव वर्किंग पोजीशन। ठीक है, वर्किंग पोजीशन में हमें नज़र आते हैं तमाम के तमाम कंपोनेंट्स एज वेल। अगर आप इसको मज़ीद समझना चाहें, इट शोज़ द कंप्लीट यूनिट। यूनिट हम कहते हैं वन को। जब बहुत सारे पार्ट्स बनकर एक मशीन तैयार हो जाए, एक इंजन तैयार हो जाए, तो उसे हम एक कहेंगे कि ये यूनिट है। ठीक है, मिसाल के तौर पर लेथ मशीन है, वो सारे पार्ट्स जुड़े हुए हैं आपस में, जुड़ने के बाद वो उसको हम कहते हैं लेथ मशीन, ना कि हम उसको डिस्कस करते हैं अलग-अलग पार्ट्स में। ठीक है ना, तो वो एक यूनिट कहलाता है, एक मशीन कहलाती है। ठीक है, तमाम पार्ट जहाँ पे आपको जुड़े हुए नज़र आते हैं, असम्बल हुए नज़र आते हैं, एक दूसरे के साथ पेवस्त कर दिए जाते हैं और वो वर्किंग कंडीशन में हमें नज़र आते हैं कि अब जिसके ऊपर काम हम ले सकते हैं उस कंपोनेंट की मदद से। ठीक है, या वो जब यूनिट तैयार हो गया तो उसकी मदद से हम उससे हम काम ले सकते हैं, तो वो हमारा कहलाता है यूनिट। तो जब आप एक ऐसी ड्राइंग बनाते हैं जिसमें कि आप देखते हैं कि तमाम कंपोनेंट्स को जोड़कर दिखाया गया है, तमाम पार्ट्स को जोड़कर दिखाया गया है, ठीक है, और वो हमारी होती है असेंबली ड्राइंग। अब असेंबली ड्राइंग ज़रूरत कहाँ पड़ती है हमें वर्कशॉप में, हर वर्कशॉप में एक एक दो दो कंपोनेंट, चार कंपोनेंट जुड़ेंगे और आखिर पे उनको जोड़ा जाएगा तमाम कंपोनेंट्स को, और वो तमाम कंपोनेंट्स एक यूनिट की शक्ल इख्तियार करेंगे। ये कंपोनेंट, तमाम कंपोनेंट 100 कंपोनेंट है तो वो एक यूनिट बन जाएगा, वन बन जाएगा, वो एक मशीन बन जाएगी। तो वहाँ पे उनको जोड़ने के लिए जो ड्राइंग हमें चाहिए उसे हम कहेंगे असेंबली ड्राइंग। ओके,
असेंबली ड्राइंग क्या है कि जब कोई भी कंपोनेंट है, कोई मशीन है, उसकी तमाम वर्किंग देखनी है, उसके अंदर तमाम लगे हुए पार्ट्स देखने हैं, किस तरह जुड़ने हैं, किस तरह जुड़े हुए हैं आपस में, उनको दिखाने के लिए जो ड्राइंग हम इस्तेमाल करते हैं उसे हम कहते हैं असेंबली ड्राइंग। क्लियर? तो ये दूसरी टाइप थी, ठीक है, हमारी। इस लिहाज से अगर हम देखें 1 व्यू, 2 व्यू, 3 व्यू, 3 व्यू के बाद ये हमारी चौथी किस्म हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे हमने लिखा हुआ है ये नंबर 3 पे, ठीक है। तो असेंबली ड्राइंग, ओके। इसके बाद हम बात करते हैं सब असेंबली की। सब असेंबली भी इसी तरह है, ठीक है। असेंबली, अगर आपको असेंबली ड्राइंग समझ आ रही है तो ये है कि इन दिस टाइप ऑफ ड्राइंग components are drawing assembled together which are formed unit of a main assembly machine। अब हम मिसाल लेते हैं, सब असेंबली हम कैसे कहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप ये लेते हैं कि एक मशीन है, उसके अंदर 100 पार्ट्स हैं, तो वो अगर हम 100 को जोड़ कर दिखाएंगे तो उसे हम कहेंगे असेंबली ड्राइंग। उसे क्या कहेंगे? असेंबली ड्राइंग। अगर हम ये करें कि हम उसके पहले कुछ पीसेस कर लें ड्राइंग की शक्ल में, कि हम 10 कंपोनेंट एक जगह पर जोड़ कर दिखाएं, ठीक है, उसके बाद वो एक यूनिट बन जाए, फिर 10 कंपोनेंट, और इस तरह हम उसकी 10 ड्राइंगें मज़ीद तैयार करें असेंबली की, और हर ड्राइंग में 10-10 पार्ट्स जो है वो जुड़े हुए हमें देख रहे हैं। तो हमने क्या किया, मेन असेंबली ड्राइंग को सब असेंबली ड्राइंग में तब्दील कर दिया है, कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। तो होता ये है कि इसी तरह होता है कि सबसे पहले सब असेंबली ड्राइंग्स होती हैं, उसमें ये होता है कि 10-10 कंपोनेंट वर्कर जो है वो आपस में जोड़ते हैं, फिर वो जब 10-10 जुड़ जाते हैं, अगले 10-10 जुड़ जाते हैं, तो वहाँ पर हमारी असेंबली ड्राइंग जो है, सब असेंबली जो है वो काम आ रही होती है। फिर वो 10 कंपोनेंट जो है वो 10 यूनिट बन जाते हैं, फिर 10 यूनिट को मिलाकर उसका एक और सब असेंबली बनाया जाता है, जिसके बाद फिर वो असेंबली ड्राइंग में कन्वर्ट हो जाता है कि वो 10 कंपोनेंट्स, वो जो 10 यूनिट बने हुए हैं वो आपस में जुड़ेंगे और एक यूनिट की शक्ल इख्तियार करेंगे, तो वो हमारी कहलाती है सब असेंबली। तो असेंबली के नीचे है सब असेंबली, कि मिसाल के तौर पर आपने थोड़े थोड़े पार्ट्स जोड़कर उनको दिखाना है, उनको जोड़कर दिखाना है थोड़े थोड़े पार्ट्स को, और उनको भी यूनिट्स की शक्ल देनी है, ठीक है। जहाँ पे पूरी मशीन हमारी जुड़ जाएगी वहाँ पे होगी, वहाँ पे जिस ड्राइंग में हमें नज़र आएगा वो असेंबली होगी, और जो छोटे छोटे पार्ट उस मशीन के मुख्तलिफ हिस्से करके उसको हमने जोड़ा है और दिखाया है ड्राइंग की शक्ल में, वो हमारी कहलाती है सब असेंबली ड्राइंग। इसके बाद जो हमारे पास है नंबर 5 जो टाइप है, उसे हम कहते हैं पिक्टोरियल ड्राइंग। पिक्टोरियल ड्राइंग में क्या होता है कि इन दिस टाइप ऑफ ड्राइंग द ऑब्जेक्ट इज ड्रॉन इनटू द सेम मैनर एज वेल एज वी सी इट। जिस तरह हमें नज़र आ रहा होता है उसी तरह हम ऑब्जेक्ट को तैयार करते हैं ड्राइंग में, ठीक है, ड्रा करते हैं। एंड ऑल द फीचर्स, उसमें ऑल फीचर्स मौजूद होंगे, फेसेस मौजूद होंगी कि उसके कौन कौन से जो चेहरे हैं, आर शोन इन वन व्यू, एक ही व्यू में हम जो है इसको जोड़कर दिखाते हैं। जिस तरह हमें कंपोनेंट नज़र आ रहा है, मिसाल के तौर कंपोनेंट हमें नज़र आ रहा है, जिस तरह से भी उसकी हमें 6 की 6 सतह जिस तरह नज़र आ रही है, उसी तरह हम उसको जो है वो 3 सतहें करके, एक फ्रंट, एक टॉप, एक साइड, इन तीनों को हम जोड़ कर दिखाएंगे, ठीक है। 1 व्यू में, 2 व्यू में, 3 व्यू में हम क्या करते हैं, अलग अलग दिखाते हैं। तो अब हम कोई भी कंपोनेंट है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसके 3 व्यूज़, 3 मनाजिर जो हैं वो इकट्ठे जोड़ देंगे, फ्रंट को जोड़ देंगे साइड के साथ, साइड को जोड़ देंगे टॉप के साथ, टॉप को जोड़ देंगे फ्रंट के साथ। तो ये तीनों जो है मनाजिर आपस में जुड़ जाएंगे। 3D डायमेंशनल ड्राइंग, 3 डायमेंशनल ड्राइंग भी कहते हैं हम इसको, पिक्टोरियल ड्राइंग को। पिक्टोरियल ड्राइंग जो है उसमें जो है ऑब्जेक्ट जिस तरह का बना हुआ एंड पे हमें नज़र आएगा, वैसा ही हमने ड्राइंग में पहले दिखा देना है कि बनने के बाद ये कंपोनेंट हमें कैसे नज़र आएगा, ठीक है। एक मशीन है, आप कोई मशीन ख़रीदते हैं, मिसाल के तौर पर आप वाशिंग मशीन लेते हैं, तो वाशिंग मशीन का जो गत्ता है उसके ऊपर एक ड्राइंग बनी हुई है, और आपको पता चलता है कि इसके अंदर कौन सा कलर है और किस तरह की इसकी शेप है, वो हमें गत्ते के ऊपर ही नज़र आती है। तो दैट इज़ कॉल्ड द पिक्टोरियल ड्राइंग, 3 डायमेंशनल। ये आम लोगों को समझाने के लिए है पिक्टोरियल ड्राइंग, ठीक है। टेक्निकल ड्राइंग की एक ऐसी टाइप है जो आम लोगों को समझाने के लिए है, कि ताकि लोग जो है प्रोडक्ट की तरफ आएँ, वो ख़रीदें, एडवर्टाइजमेंट के लिए है ये ड्राइंग, ठीक है। लेकिन आप जब किसी को कन्विंस कर रहे हैं कि जी आप उनको 1 व्यू, 2 व्यू, 3 व्यू समझ नहीं आएगा, लेकिन उनको पिक्टोरियल ड्राइंग दिखा के हम उनको समझा देते हैं कि भाई ये आखिर पे ये कंपोनेंट इस तरह से हमें बना हुआ नज़र आएगा, इस तरह से मकान की कंडीशन नज़र आएगी फाइनलाइज होके। इस तरह के बाद जब आप अभी आपको कुछ समझ नहीं आएगी, लेकिन बाद में जब आप इसको देखेंगे एंड पे, जब हमारी प्रोडक्शन मुकम्मल हो जाएगी, तो ये कंपोनेंट इसके अंदर ये फीचर्स मौजूद होंगे, ये उसके फेसेस मौजूद होंगे,
इसमें ये चीज़ें मौजूद होंगी, यहाँ से इंटर है, यहाँ से पावर प्लग है, ये सारी चीज़ें वो आप आम आदमी को समझाने के लिए इस ड्राइंग का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये 3 डायमेंशनल ड्राइंग ही है। इसमें 3 व्यूज़ जो हैं वो हम इकट्ठे जुड़े हुए दिखाएंगे, उसको हम कहेंगे पिक्टोरियल ड्राइंग। तो मेरे ख्याल में काफ़ी आज के लिए। तो ये इसके जो पहले भी मैंने जो आपको लेक्चर दिया था क्लास में, इसका ये जो ऑनलाइन था उसकी मैंने आपको तस्वीर जो है वो भेज दी थी कि आप लोग इसको तैयार करें। मैं इनकी तस्वीर भी आपको भेजता हूँ, इमेजेस भेजता हूँ आपको। आप इनको भी इनकी जो डेफिनेशंस हैं वो तैयार करें। ठीक है, तो एक आध 2 लेक्चर हमारे और होंगे इसकी टाइप्स के ऊपर, तो इंशाल्लाह हमारा ये चैप्टर जो है पहला कंप्लीट हो जाएगा। तो ये इनको साथ साथ तैयार करते जाए। लास्ट पे मैं इस चैप्टर के लास्ट पे मैं आपको क्वेश्चंस भेजूंगा, तो आपने उनके इनको भी तैयार करना है, और वो जो मारूजी के क्वेश्चंस होंगे उनको भी आपने तैयार करना है, और आउटपुट जो है वो आपने फराहम करना है। तो गुड लक, अल्लाह हाफिज़।